बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। चारों ओर हरियाली, खुशहाल गांव और ऊंचे ऊंचे महल उस राज्य की शान थे। राज्य का राजा लगभग 50 वर्ष का था। वो बाहर से दयालु, न्यायप्रिय और धर्मात्मा होने का दिखावा करता था, लेकिन उसके मन में धन का इतना लालच था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसका सबसे विश्वास पात्र दरबारी भी बिल्कुल उसी की तरह लालची और निर्दयी था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा गुप्त अपराध शुरू किया जिसकी भनक पूरे राज्य को भी नहीं थी। एक रात राजा ने अपने दरबार में दरबारी और सैनिकों को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात गांवों में जाओ। गरीब परिवारों के बच्चों को बहाने से महल ले आओ। किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सैनिक राजा का आदेश मानकर अंधेरी रात में निकल पड़े। उधर दरबारी गांव गांव घूमकर बच्चों को मिठाइयों और खिलौनों का लालच देने लगा। मासूम बच्चे उसकी बातों में आ जाते और उसके साथ चल पड़ते। फिर उन्हें गुप्त रूप से महल के नीचे बने एक तहखाने में बंद कर दिया जाता। कुछ दिनों बाद दूर देशों के व्यापारी महल में आते। राजा और दरबारी उन मासूम बच्चों को ऊंची कीमत पर बेच देते। हर बार राजा और दरबारी सोने की अशर्फियां गिनते और अपनी दौलत देखकर जोर जोर से हंसते। धीरे धीरे पूरे राज्य में माताओं के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हर गांव से कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरने लगे। पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया, लेकिन राजा के डर से कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। उसी राज्य के जंगल में लगभग 80 वर्ष के एक वृद्ध साधु रहते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। जब उन्होंने लोगों का दुख देखा तो उन्होंने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। एक रात साधु साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर महल के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि सैनिक बंद गाड़ियों में कई मासूम बच्चों को लेकर महल के पिछले रास्ते से अंदर जा रहे हैं। साधु ने चुपचाप उनका पीछा किया और देखा कि बच्चों को महल के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में बंद किया जा रहा है। साधु का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, इन मासूम बच्चों की रक्षा करना। अब समय आ गया है कि इस अन्याय का अंत हो। साधु की प्रार्थना पूरी होते ही उन्होंने अगले ही दिन पूरे राज्य के लोगों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना राजा इतना बड़ा अपराध कर सकता है। तब साधु सभी लोगों को महल के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से तहखाने तक ले गए। जैसे ही लोगों ने तहखाने का दरवाजा खोला, वहां बंद मासूम बच्चों को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे अपने माता पिता को देखते ही दौड़ पड़े और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। पूरे राज्य में राजा और उसके क्रूर दरबारी के प्रति लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ये खबर राजा और दरबारी तक पहुंच गई। दोनों डर गए और महल छोड़कर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे, अचानक तेज आंधी चलने लगी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और ऐसा लगा मानो प्रकृति भी उनके पापों से क्रोधित हो गई हो। उसी समय 80 वर्षीय साधु वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसने मासूम बच्चों की आंखों में आंसू दिए हैं, उसका घमंड अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। इतना कहते ही राजा के खजाने का सारा सोना धूल में बदलने लगा। महल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। राजा और दरबारी डर के मारे कांपने लगे।
तभी पूरे राज्य के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और न्यायालय में ले गए। सभी सबूत सामने रखे गए। न्यायाधीश ने राजा और दरबारी को उनके अपराधों का दोषी ठहराया। राजा से उसका सिंहासन छीन लिया गया और दरबारी को भी कठोर दंड दिया गया। दोनों को जीवन भर कारावास में रहने की सजा मिली ताकि वे अपने पापों पर पश्चाताप कर सकें। इसके बाद राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु शासक चुना गया। उसने सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए और जिन परिवारों ने कष्ट झेला था उनकी सहायता की। पूरे राज्य में फिर से शांति और खुशियां लौट आई। 80 वर्षीय साधु मुस्कुराए और बोले, धन और शक्ति से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। जो दूसरों को दुख देता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं हुआ और लालची राजा तथा उसके क्रूर दरबारी की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई। दोस्तों, अगर राज मुकुट स्टोरी की ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या इससे आपको थोड़ी सी भी सीख या जानकारी मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल राज मुकुट स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।